नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम पलटने जा रहे हैं इतिहास के कुछ पन्नों को। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वह लुप्त हो गए। आज का मानव यानी कि होमो सैपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व धरती पर अस्तित्व में आया। मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर अपना या शिकार कर कर अपना पेट पाला करते थे। मनुष्य जाति स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मनुष्य नर वानर वर्ग से संबंध रखते हैं। नर वानर स्तनधारी जीवों के उन वर्गों से संबंधित रखते थे जो पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान होते थे। मनुष्य बंदर तथा लंगूर इसी वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके दांत कई प्रकार के होते हैं, उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। 28 से 30 लाख वर्ष पहले इन नर वानरों में से एक समूह उत्पन्न हुआ जिसको मनुष्य परिवार के पशु अथवा महावानर कहा जाने लगा। इसमें वनमानुष की सम्मिलिति होती है। मनुष्य तथा नर वानरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। प्रारंभिक मानव का सिर बहुत छोटा और पीछे की ओर झुका हुआ होता था। उनके सर पर घने बाल होते थे। वह बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य उनकी ध्वनि निकलती थी और आपस में उसी तरह वे बात करते थे। वे भ्रमणकारी थे तथा भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। आरंभ में वे पशुओं की भांति 4 टांगों पर चलते थे, परंतु समय बीतने पर वे सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग करने लग गए और आज वह मानव के रूप में हैं। आदि मानव के अवशेषों का भिन्न भिन्न जातियों तथा हड्डियों की बनावट के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम आपको उसी वर्गीकरण और उसी 6 चरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो चरण है वो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स नाम का है, जो आज से कम 40 से 30 लाख वर्ष पूर्व का है। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रोलोपिथिकस अथवा साउदर्न एप कहा जाता है। वे पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनमें मनुष्यों की विशेषताएं पाई जाती हैं। वे खड़े होकर चल सकते थे, परंतु ऑस्ट्रोलोपिथिक्स तथा वन मानुष जो होते हैं वह हाथों की बनावट में उनके अंतर होता था। वे पशु जीवन व्यतीत करते थे तथा जंगल के कीड़े मकोड़े खाते थे। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के प्रथम अवशेष 1959 में तंजानिया में मिले। ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक मैरी लिकी द्वारा इसे खोजा गया था। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो है होमो हैबिलिस का। ये लगभग 24 से 14 लाख वर्ष पूर्व की बात है। इस काल में मनुष्य के पंजे इतने कठोर नहीं थे कि वह लड़ाई में काम आ सकें। वह तीखे दांतों वाले बाघों और शेरों का सामना भी नहीं कर सकते थे। मनुष्य को अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से काम लेना पड़ता था। 24 से 14 लाख वर्ष पूर्व इसी दौरान मनुष्य पत्थर के शस्त्र बनाने लगे थे। होमो हैबिलिस अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक लंबे हुआ करते थे। इसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है मानव की, वो सीधा खड़े होने वाले मनुष्य यानी कि होमो इरेक्टस होते थे। इस काल में मानव को आग जलाना सीख लिया था उन्होंने। वह अफ्रीका से चल पड़ा था तथा लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विश्व भर के कई सारे भागों में फैल गया था। इसके बाद आता है आज का मानव यानी कि होमो सैपियंस। इस काल में अवशेषों से पता चलता है कि वह इस आरंभिक मनुष्य की अस्थि पंजर वर्तमान मनुष्य के अस्थि पंजर के आकार जैसे ही होते थे। होमो सैपियंस मनुष्य की खोपड़ी होमो इरेक्ट मनुष्य की खोपड़ी से अधिक बड़ी और अधिक आगे की ओर झुकी हुई होती थी। इसके बाद जो 5वां चरण था होमो मानव का, वो था निअंडरथल। इस काल के आरंभिक मनुष्य को सबसे पुरानी जातियों में से निअंडरथल मानव कहते हैं। यह शब्द जर्मनी के निअंडर घाटी से लिया गया है, जहाँ से निअंडरथल मानव के अस्थि पंजर जो है वो प्राप्त हुए थे।
ये आरंभिक मनुष्य की अन्य जातियों से भिन्न थे। वह अधिक लंबे, मजबूत और शक्तिशाली थे। अब आता है आखिरी स्टेज जो आज के मानव की है, वो है होमो सैपियंस का एक आया अलग रूप जो आज के मानव का है, जिसे क्रोमैग्नन तथा आधुनिक मानव भी कहते हैं। निएंडरथल मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न समय इसमें लुप्त हो गए थे। उदाहरणतः वह यूरोप में 12,000 ईसा पूर्व के लगभग लुप्त हो गए थे, परंतु साइबेरियन में लगभग 2000 ईसा पूर्व में। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। वह अब सारे विश्व में फैल चुका था। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इन 6 चरणों में आज का मानव आप लोगों के सामने है, और इसका जो इतिहास है वो लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व है। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।